नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है अमावस्या और पूर्णिमा के रहस्य के बारे में। तो आज हम, क्योंकि कल अमावस्या है, तो आज हम अमावस्या के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा पंचांग को शुरू में जान लेते हैं कि क्या होता है। उसके बाद आज हम डिटेल से समझेंगे अमावस्या को, कि उस समय हमारी ग्रह स्थिति के अनुसार कैसे हमारे मन पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें ये पता हो कि अभी अमावस्या है तो ये सारी चीज़ें होंगी और कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको उस समय नहीं करनी चाहिए। तो आप सावधानी से रहेंगे तो बच जाएंगे और मेडिटेशन वगैरह करेंगे और भी जो भी चीज़ें करनी होंगी बताऊंगी मैं उसमें अभी। तो आप अमावस्या और पूर्णिमा के इफ़ेक्ट थोड़ा आप पे कम होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को बहुत अच्छे से उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में ऐसे भी महत्वपूर्ण दिन रात है जो कि धरती पर हर मानव के मन पे गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। उसमें से ही यह है अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में बहुत से लोगों के मन में डर है। अमावस्या है तो काली रात है और ये तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस वो ग्रह की स्थिति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिन दो पक्ष में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन की तिथि को पूर्णिमा कहते हैं और जब से कृष्ण पक्ष प्रारंभ होना शुरू होता है उसके पहले दिन को अमावस्या होती है। अमावस्या के बाद फिर कृष्ण पक्ष शुरू होता है। और शायद आप सभी जानते होंगे कि इस तरह पूर्णिमा के बाद वाले दिन को प्रतिपदा, द्वितीया, द्विज, कोई कहते हैं तृतीया, इस तरह करके 11, चतुर्दशी और ये सब होता है। डिटेल में वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर अमावस्या होता है। फिर अमावस्या के बाद वही प्रतिपदा और ये होता है एक द्वितीया, तृतीया करके 11, चतुर्दशी, उसके बाद फिर पूर्णिमा आती है। अमावस्या पंचांग के अनुसार मास की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, जिस दिन चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता। हर मास की पूर्णिमा और अमावस्या को कोई न कोई अवश्य पर्व तो मनाया ही जाता है कि इस बात का ध्यान रखे और आदमी धर्म में लगा रहे। इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए अब ये हम जानते हैं। इस समय पर धरती के मान में दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। दिन और रात, अच्छा और बुरा आदि धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार धरती पर दोनों ही शक्तियों का वर्चस्व सदा से रहता आया है। हालांकि कुछ मिश्रित शक्तियाँ भी हैं, जैसे संध्या होती है 2 दिन, कोई तिथि 2 दिन पड़ जाता है, जो 2 दिन के रात के बीच में होती है। उसमें से दिन के भी अलग गुण हैं, रात के भी अलग गुण हैं। इन प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों के कारण ही धरती पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, निशाचर आदि का जन्म और विकास हुआ है। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्य में देवगुण और दैत्य गुण होते हैं। हिंदुओं ने सूर्य और चंद्र की गति और कला को जानकर वर्ष निर्धारित किया है। एक वर्ष सूर्य पर आधारित 2 अयन होता है, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। इस चंद्र पर आधारित एक माह के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इनमें से वर्ष के मान उत्तरायण और माह के मान शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय होती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितर आत्माएं ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। अच्छे लोग किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात में नहीं करते, जबकि दूसरे लोग सभी धार्मिक और मांगलिक कार्य सहित सांसारिक कार्य रात में ही करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा तिथि के बारे में आपको बताया है। और अब जानते हैं कि अमावस्या का हमारे मन पे और हमारे शरीर पे क्या असर होता है।
वर्ष के मान में उत्तरायण और माह के मान शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय होती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती है। जब दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती है तब मनुष्य भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसीलिए उक्त दिनों में महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत पितृ पिशाच निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम और 75% एथेरिक एटम होता है। इसलिए पितृ शरीर के निर्माण में 25% एथेरिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। अगर एथेरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों को छायाचित्र लिया जाता है और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम सघन हो जाए तो पितरों का भी छायाचित्र लिया जा सकता है। ज्योतिष में चंद्र का मान मन के देवता को बोला गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत भावुक होती है, इसलिए चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले होते हैं उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। तो जो भी इमोशनल हैं ज़्यादा, वो थोड़ा मेडिटेशन या कुछ अच्छे अफर्मेशन अमावस्या के दिन ज़रूर करें। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है और चंद्रमंडल की अमा नाम की एक महाकला है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अमा के नाम आए हैं जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावस्या के दिन चंद्र दिखाई नहीं देता अर्थात इसका क्षय और उदय नहीं होता, उसे अमावस्या कहा जाता है। इसे कुहू अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिनों में दोनों एक ही राशि में रहती हैं, तो अमावस्या में ज़रूर पितृ को कुछ न कुछ भोग लगाएं और पितृ को रोज़ अगर आप जल दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो कम से कम अमावस्या के दिन तो 1 लोटा जल ज़रूर दीजिए। और अमावस्या तिथि को इसलिए बहुत अच्छे से भी कई बार मनाया गया है, जैसे कि भोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, कई बार शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली भी अमावस्या को देखिए हम लोग मनाते हैं, सोमवती अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या। और आइए अब इस दिनों में क्या क्या चीज़ नहीं करें, कुछ थोड़ी सावधानियां कैसे आप बरत सकते हैं। इस दिन में किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन मतलब नॉनवेज आदि नहीं खाएं, शराब आदि से भी दूर रहें। इसके आपके शरीर पे नॉर्मल डे पे जो लेते हैं उससे अधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा आपके शरीर पे। जैसे नॉनवेज अगर नॉर्मल डे पे खाते हैं और अमावस्या को खा लेते हैं आप, तो उसका जो है दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर में हमारा। तो इसलिए इस बातों की सावधानी रखें और पवित्रता से जीवन व्यतीत करें अमावस्या को। और जितना हो सके अपने पितर के लिए गायों को उस दिन खाना दे सकते हैं और सादगी से रहें। और अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप तो हर कोई कर सकता है, ये तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है करना। तो कुछ भी अगर आप नहीं जानते हैं, मंत्र जप नहीं जानते, ध्यान नहीं जानते, बहुत अलग अलग तरह की जो पूजा पाठ की विधियां हैं वो भी अगर आप नहीं जानते और करना थोड़ा मुश्किल भी होता है टाइम निकालना, तो आप जो भी आपके इष्ट देव, जो भी आपको भगवान अच्छे लगते हैं, तो आप उनके नाम का ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन जप कीजिए
और इसी तरह पूर्णिमा का भी एक अलग महत्व है और उस दिन क्या क्या करना चाहिए, तो ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो ही कुछ लंबा हो गया। तो कभी भी अमावस्या से डरने की ज़रूरत नहीं है। हर तिथि और हर चीज़ हमारे भलाई के लिए बनाई गई है और भलाई के लिए होती है, इसलिए अमावस्या से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, जो लोग इमोशनल हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इमोशनल लोगों पे नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसलिए इमोशनल लोग जो हैं उस दिन नमक डाल के ज़रूर स्नान करें और उस दिन थोड़ा इमोशनल होने से बिल्कुल बचें। और जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उन लोग से भी बच के रहें, क्योंकि उस दिन वो लोग आप पे हावी हो सकते हैं और अपना काम आपसे मनवा सकते हैं। इस पे केस स्टडी भी हुई है कि अमावस्या के दिन जो है इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे तिथियों में भी जो है साइंस छुपा हुआ है और ये कुछ ढकोसला नहीं है और ये पंडित जी का फैलाया हुआ नहीं है। अब तो सब कुछ साइंटिफिक प्रूफ है, आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं बहुत चीज़ें। तो बस थोड़ी सी सावधानी रख के हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं और पाखंड से भी बच सकते हैं और किसी के इमोशनल अत्याचार से भी। कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। जय श्री राम लिखना ना भूलेंगे कमेंट्स में। मिलेंगे नेक्स्ट किसी जानकारी के साथ। बाय बाय।